रिकॉर्डिंग की नहीं है ना कभी। हाय, आई वेलकम यू ऑल टू विदिज्ञ। एंड आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ SC/ST शैल हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो क्या है ये पूरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक जर्नैल सिंह का जजमेंट और एक और जजमेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या डिसीजन दिया गया था 28 जनवरी 2022 को। 3 जज बेंच ने डिसाइड किया है, जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस BR गवई ने। तो 5 बुलेट पॉइंट्स जो हम याद करेंगे, या किसी भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या याद करना है आपको, जो इस जजमेंट में रेलेवेंट है आपके लिए। सबसे पहले ये जजमेंट, ये जो रिजर्वेशन है SC/ST का, ये एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, यानी कि आने वाले जो भी केसेस होंगे उन पे अप्लाई करेगा। कोर्ट यार्डस्टिक नहीं बनाएगी किसी भी तरह का एडिक्वेसी डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि वो स्टेट का डोमेन है और स्टेट ही वो काम करेगा। स्टेट ही कलेक्ट करेगा क्वांटिफाइबल डेटा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई है वो ये है कि जो कैडर बेस्ड है, कैडर बेस्ड होना चाहिए। जब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं क्वांटिफाइबल डेटा, तो वो कैडर बेस्ड होना चाहिए, ना कि ग्रुप बेस्ड। लास्टली इस जजमेंट में BK पवित्रा 2 जो एक जजमेंट पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कहा गया है कि BK पवित्रा 2 अब अप्लाई नहीं करेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस पूरे जजमेंट की। बैकग्राउंड ये था कि M नागराज जजमेंट बहुत ही रेलेवेंट जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है, 5 जजेस ने ये डिसीजन दिया है, और उसमें हमने एक बहुत अच्छा प्रोसीजर बनाया है, हाउ टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा। इसके 3 स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेट डाउन किए गए थे नागराज जजमेंट में। फर्स्ट, स्टेट शो करेगा कि कितना बैकवर्डनेस है। दूसरा, इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच क्लास इन द सर्विस, ये दूसरी बात उन्हें चेक करनी है। और तीसरी, कंप्लायंस ऑफ आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 कंडीशंस स्ट्रिक्टली अप्लाई करना है। ये कंडीशंस लेट डाउन की गई थी M नागराज जजमेंट में। नाउ 2018 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहा कि इस जजमेंट के खिलाफ एक लार्जर बेंच के डिसीजन के बारे में बात की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस जो जजमेंट है इसको लार्जर बेंच के डिसीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ही रिजॉल्व कर देते हैं। सो होने क्या लगा, जब स्टेट्स क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करने लगी तो उन्होंने अपने हिसाब से डेटा बनाया, जिसको वेरियस स्टेट्स के वेरियस हाई कोर्ट्स ने ये कहा कि ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं हुआ है नागराज जजमेंट का, एंड हेंस हम आपको ये फॉलो नहीं करने देंगे। सो वो सारे स्टेट्स मिलके अब सुप्रीम कोर्ट वापस अप्रोच कर रहे हैं, और उन्होंने अप्रोच करने के बाद ये कहा कि आप नागराज जजमेंट को वापस से रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए फंक्शनिंग करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जर्नैल सिंह के जजमेंट में 28 जनवरी 2022 को ये कहा कि हम रिकंसिडर नहीं करेंगे, बट हाँ, हम आपकी हेल्प कर देंगे, हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे उस ग्राउंड पे जो आपको कलेक्ट करने में डेटा प्रॉब्लम कर रही है। सो दिस इज द एंटायर बैकग्राउंड। नाउ इस जजमेंट को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्यों दिया गया? बहुत ज्यादा क्योस हो जाता और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता अगर रिजर्वेशन जो है हम उसे एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते। काफी सारे जो पोजीशंस हैं जहां पे ऑलरेडी प्रमोशन और रिजर्वेशन दे दिया गया है, काफी लोग तो उसमें से रिटायर भी हो चुके हैं। सो अकॉर्डिंगली अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते तो सीनियरिटी रूल जो हमारी वो थोड़ी चेंज हो जाती। सो दैट इज वाई हम इसे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कही गई इस जजमेंट में कि डेटा एक्चुअली कलेक्ट कैसे किया जाए। हाउ टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा बेस्ड ऑन कैडर और बेस्ड ऑन ग्रुप्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि जो भी आप क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करेंगे वो बेस्ड ऑन कैडर होना चाहिए, ना कि ग्रुप्स।
नाउ व्हाई सुप्रीम कोर्ट सेड दिस? बिकॉज इसके बहुत सारे रीजंस हैं। और ग्रुप का मतलब पहले समझते हैं हम इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप? ग्रुप इज बेसिकली अमेलगेमेशन ऑफ सर्टेन कर्डर्स इन अ सर्विस। तो बहुत सारे कर्डर्स को एक साथ अगर अमेलगेट कर देते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कर्डर बेस्ड चेक करेंगे क्वांटिफाइबल डेटा, ना कि ग्रुप बेस्ड। Now, collection of data on basis of groups consist of जिसमें कडर बेस्ड का कोई थॉट है ही नहीं। तो ये नागराज जजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। और जर्नैल सिंह जजमेंट में भी ये कहा गया कि ये सही मेजर नहीं है। अगर आपको क्वांटिफाइबल डेटा चेक करना है अबाउट रिजर्वेशन एंड प्रमोशंस ऑफ एससीज एंड एसटीज, तो द बेस्ट वे आउट इज टू फिगर आउट थ्रू different cadres. Now, this is what Supreme Court has given as the reasoning. Amalgamation of certain cadres in a service will not give a correct picture of the inadequacy of representation, and hence हमें cadre based ही collect करना है quantifiable data. दूसरी बात ये भी कही कि जो रोस्टर्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कडर वाइज किए जाते हैं, ना कि ग्रुप वाइज किए जाते हैं। हेंस इस जजमेंट का कंक्लूजन ये निकला है कि जब भी क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करेगी स्टेट, वो कडर बेस्ड करेगी। और ये भी कहा गया इस जजमेंट में कि जो बीके पवित्रा 2 में डिसीजन लिया गया था कि आपको क्वांटिफाइबल डेटा आप ग्रुप वाइज भी देख सकते हैं, ये इसे हम नलिफाई कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस जजमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टुडेज सेशन और आपको अच्छा लगा हो। एंड if you think that this was worth your time, then please press the like button and we'll share more such videos with you people. Thank you so much.